किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में हम जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम, लेकिन शुरुआत करेंगे आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों से और नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड से हमें पहली खबर मिल रही है। कुछ जगह के लिए जो है वो जो भारी बारिश है उसका अलर्ट जारी किया गया है उत्तराखंड में। और बिहार की अगर हम बात करें तो कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार जताए जा रहे हैं बिहार में। आगे बढ़ते गांगे पश्चिम बंगाल की हम बात कर लेते हैं। यहाँ आप नजर डालें, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं यहाँ चलेंगी, ऐसी खबर मिल रही है। और मध्य महाराष्ट्र से जो हमें खबर मिल रही है, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाओं की जो है वो संभावना है मध्य महाराष्ट्र में। अगली खबर हमें गुजरात से मिल रही है। कुछ हिस्सों में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है। ये खबर हमें गुजरात से मिली। तो ये तो देखिए आपने आज की 5 बड़ी खबरें। अब हम बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी मौसम के मद्देनजर इस समय बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम के मद्देनजर किन किन राज्यों में क्या क्या चेतावनी जारी की गई है, कहां आपको सावधान रहना है, कहां आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इन सब के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हम चलेंगे हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। केरल में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया नजर बनाए रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो आपने जाना मौसम अलर्ट में कहां कहां भारी बारिश हो सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना बेहद ख्याल रखें। बारिश का मौसम है। और चलिए अब हम बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है उस पर हम नजर डालेंगे। आपको बताएंगे वेदर फोरकास्ट में अगले 24 से 48 घंटों का मौसम का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नक्शे के जरिए हम आपको समझाते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में मौसम कैसा रहने वाला है। आप देखें, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली में अनेक जगह बरसात है। लेकिन अगर हम बात करें गिलगित, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहां पर अधिकतर जगह जो है वो बरसात होगी अगले 24 से 48 घंटों में। ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है, जो हम आपको बता रहे हैं, इस नक्शे के जरिए आपको समझा रहे हैं। आगे बढ़ते बात करते बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां पर अधिकतर जगह बरसात है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा में अनेक जगह बरसात होगी अगले 24 से 48 घंटों में। और अब हम बात करते तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहां कई जगह बरसात है। लेकिन तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश होगी। और अधिकतर जगह जो बरसात है वो केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यहां पर अधिकतर जगह बरसात जो है वो 24 से 48 घंटों में होगी। तो आप नजर बनाए रखें।
मध्य महाराष्ट्र देखें आप, पूर्वी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र और विदर्भ, छत्तीसगढ़, यहाँ पर अनेक जगह बरसात है। लेकिन मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और कोंकण गोवा में जो है वो अधिकतर जगह बरसात अगले 24 से 48 घंटों में रहेगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान में जो है कहीं कहीं बारिश रहेगी। तो ये तो देखा आपने वेदर फोरकास्ट, और अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। तो आप नजर डालें, आप देखें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, इन तमाम राज्यों में पिछले 24 घंटों में जो है वो अच्छी खासी भारी बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं ओडिशा, झारखंड, बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर के ये तमाम वो राज्य है जहां पर पिछले 24 घंटों में अच्छी खासी भारी बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार में आप देखें, साथ ही आप लक्षद्वीप में देखें, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, यानी आप देखें कमोवेश भारत के सभी राज्यों में इस समय मॉनसून जमकर बरस रहा है, यानी अच्छी खासी बारिश हो रही है। और ये पिछले 24 घंटों की बारिश हम आपको बता रहे हैं। आप इधर देखें, कोंकण गोवा देखें, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश, अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। तो इस नक्शे के जरिए हम आपको समझाते हैं मौसम की चाल का हाल, जो हमने आपको बताया। आपने देखा कि पिछले 24 घंटों में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। तो फिलहाल मौसम खबर में अभी हम रुकेंगे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि मौसम खबर लगातार जारी है। तो बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, यानी तापमान का हाल आपको बताएंगे कि देश के विभिन्न राज्यों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है, वो हम आपको नक्शे के जरिए समझाएंगे तापमान का हाल में। तो देखिए नक्शा हमारे पीछे आ चुका है, आप देखें। अब हम आपको बताते हैं तापमान का हाल। लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते और बात करें अगर हम हरियाणा और दिल्ली की, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में। अधिकतम तापमान की स्थिति हम आपको इस समय बता रहे हैं। आप देखें अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। वहीं आगे बढ़े और हम बात करें ओडिशा और बिहार की, तो इन दोनों राज्यों में जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। वहीं हम आगे बढ़े और बात करें मेघालय और असम की, तो आप नजर डालें कि यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं पे आगे बढ़कर हम तमिलनाडु की तरफ आए, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहां पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। तो ये हम आपको लगातार दिखा रहे हैं अधिकतम तापमान। और केरल की बात करें तो केरल में जो अधिकतम तापमान है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है केरल का अधिकतम तापमान। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की। तो इन दोनों राज्यों की बात करें तो आप देखें यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। वहीं पे हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं अधिकतम तापमान। और पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान दर्ज किया गया है जो कि 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये सबसे अधिकतम स्तर पर रहा है बीकानेर का तापमान। बात करते हैं अब न्यूनतम तापमान की, तो आप देखें लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और गिलगित में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में। अब हम न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार आपको बता रहे हैं। पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां आप देखेंगे 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है
न्यूनतम तापमान। और हम आगे बढ़ें, बात करें बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान। अब हम बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, असम और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको न्यूनतम तापमान बता रहे हैं और अब आप नजर डालें केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर, तो यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान जो है वो ज्यादा दर्ज किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के तापमान का हाल, न्यूनतम तापमान का, जो कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान की स्थिति लगातार हम आपको बता रहे हैं इस नक्शे के जरिए। और पूर्वी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सबसे न्यूनतम स्तर पर जो पारा दर्ज किया गया है वो है 21.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने बात करी अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हाल की। चलिए अब हम देख लेते हैं कि देश के जो तमाम अन्य विभिन्न राज्य हैं वहां पर तापमान का क्या हाल है। और फिलहाल मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, तो आप जुड़े रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल, ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता की। तो देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता का क्या हाल है, कितनी स्वच्छ है, कितनी प्रदूषित है, ये सब जानने के लिए चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु गुणवत्ता। सबसे पहले बात दिल्ली की, जहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 136 है। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रीय राजधानी की हवा गुणवत्ता के मामले में संतोषजनक है। लखनऊ की हवा की गुणवत्ता भी संतोषजनक दर्ज की गई है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 104 मापा गया। पटना की हवा भी 102 सूचकांक के साथ संतोषजनक है। वहीं कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 80 है, यानी यहां हवा की गुणवत्ता फिलहाल अच्छी है। इसी तरह 82 सूचकांक के साथ अहमदाबाद की वायु भी अच्छी बनी हुई है। मुंबई की हवा 37 सूचकांक के साथ बहुत अच्छी है। पुणे में भी वायु गुणवत्ता बहुत अच्छी है और यहाँ सूचकांक 47 रिकॉर्ड किया गया है। चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। यहाँ हैदराबाद की हवा 45 गुणवत्ता सूचकांक के साथ बहुत अच्छी बनी हुई है। बेंगलुरु की हवा भी बहुत अच्छी है और यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 41 दर्ज किया गया है। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और चलिए वायु गुणवत्ता के बाद अब हम नजर डालेंगे पर्यटन पूर्वानुमान पे, यानी कि जो देश के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं वहां का मौसम और तापमान कैसा रहने वाला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे।
पर्यटन पूर्वानुमान में, जिससे आपको ये पता चले कि अगर आप घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो वहां का मौसम कैसा है और वहां का तापमान कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। वहां आप देखेंगे शनिवार को बारिश है, रविवार को मौसम मिला जुला है, सोमवार और मंगलवार पे अगर आप नजर डालें तो मौसम खुला है, चटक धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 28 से 32 के बीच में और न्यूनतम जो है वो 20 से 21 के बीच में रहेगा श्रीनगर का। तो कुछ ऐसा रहेगा श्रीनगर का मौसम और तापमान आने वाले 4 दिनों में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की। शिमला पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखें कि शनिवार, रविवार और सोमवार तीनों ही दिन गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और मंगलवार को तो बारिश यहां होगी ही, भारी बारिश होगी। 22 डिग्री पर कांस्टेंट जो है शिमला का अधिकतम तापमान है और 17 डिग्री पर जो न्यूनतम तापमान है वो भी कांस्टेंट बना हुआ है चारों ही दिन। तो चारों ही दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान लगातार एक ही डिग्री पर बना हुआ है। अब उत्तराखंड के मसूरी की बात कर लेते हैं तो यहां आप नजर डालें, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार चारों ही दिन भारी बारिश, अच्छी खासी बारिश है मसूरी में। अधिकतम तापमान 21 से 24 के बीच में रहेगा और न्यूनतम पर नजर डालें तो 15 डिग्री से 16 डिग्री के बीच में जो है वो उत्तराखंड के मसूरी का तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा मौसम और तापमान मसूरी का लगातार चारों ही दिन, शनिवार से मंगलवार तक यहां पर बारिश है, आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुरुक्षेत्र की, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की। शनिवार को यहां पर बारिश है और रविवार, सोमवार, मंगलवार तीनों ही दिन यहां पर मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा, यानी थोड़ी धूप थोड़े बादल, कुछ ऐसा मौसम रहेगा। 31, 32 से 35 के बीच में अधिकतम तापमान और 26 से 27 के बीच में जो है यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ ऐसा रहेगा कुरुक्षेत्र का मौसम और तापमान, आपने देखा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी की। झांसी में आप नजर डालें तो शनिवार, रविवार, सोमवार तीनों दिन जो है वो अच्छी खासी भारी बारिश है और मंगलवार को यहाँ पर जो है तापमान आप देखें तो 35 से 34 पे है और मौसम मिला जुला रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 26, 25 और 24 के बीच में रहेगा झांसी का। तो शनिवार से सोमवार तक झांसी में बारिश रहेगी, लेकिन मंगलवार को मौसम थोड़ा मिला जुला रह सकता है। तो ये आपने देखा। बात करते हैं हम नालंदा की। नालंदा बिहार में है और हम बात करें शनिवार की तो यहाँ बारिश है। रविवार, सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान पर आप नजर डालें तो आप देखेंगे 32 से 33 के बीच में अधिकतम तापमान है और न्यूनतम जो है वो 27 से 28 के बीच में बना हुआ है बिहार के नालंदा का तापमान। तो आपने देखा मौसम और तापमान नालंदा का कुछ इस तरीके का रहने वाला है। और अब हम बात कर लेते हैं विजयवाड़ा की। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पर नजर डालें तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार यानी चारों ही दिन जो है वो बारिश है यहाँ पर और 36 से 35 के बीच में अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम की अगर हम बात करें तो आप नजर डालें 26 से 27, 28 के बीच में जो है यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा। तो विजयवाड़ा का जो मौसम और तापमान है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, चारों ही दिन बारिश रहने वाली है। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात कर लेते हैं तो शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार चारों ही दिन यहाँ पर भारी बारिश है और अधिकतम तापमान 22 से 23, 24 के बीच में है और न्यूनतम की बात करें तो आप देखेंगे कि 17 से 18 के बीच में यहाँ का न्यूनतम तापमान है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में चारों ही दिन लगातार बारिश रहने वाली है और अधिकतम न्यूनतम तापमान पर भी आपने नजर डाली कैसा रहने वाला है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की सांची की। सांची में आप देखें शनिवार से लेकर मंगलवार तक जो है वो चारों ही दिन भारी बारिश है और 29 से 30 डिग्री पर यहाँ पर अधिकतम तापमान है और 23 से 24 डिग्री में जो है वो बना रहेगा न्यूनतम तापमान सांची का। तो मध्य प्रदेश के सांची का मौसम और तापमान कुछ ऐसा रहने वाला है कि यहाँ पर बारिश रहेगी चारों ही दिन और अधिकतम तापमान 29 से 30 के बीच में रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राजस्थान के अजमेर की। अजमेर में शनिवार को बारिश है, लेकिन अगर हम रविवार से मंगलवार तक देखें तो गरज चमक भी हो सकती है बारिश के साथ। 31 से 34 के बीच में यहाँ अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान जो है वो 26 से 25 के बीच में रहेगा। तो अजमेर का जो मौसम और तापमान है वो कुछ इस तरीके का रहने वाला है, क्योंकि वहां पर बारिश भी रहेगी और गरज चमक के साथ भी बारिश हो सकती है। तो आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान इन प्रमुख पर्यटन स्थलों का। अब हम बात कर लेते हैं खेती किसानी की। बरसात का मौसम है तो काफी कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी बुआई चल रही है और क्या कुछ खास है ये जानने के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मूंगफली खरीफ मौसम की प्रमुख तिलहनी फसल है। इसे गरीबों का काजू भी कहा जाता है। वैसे तो इसकी बुवाई का सही समय
जून का दूसरा पखवाड़ा है, लेकिन जहां सिंचाई बारिश पर निर्भर हो वहां जुलाई के पहले पखवाड़े तक भी बुवाई कर सकते हैं। अक्सर ये देखने में आया कि हमारे किसान मूंगफली का कम बीज इस्तेमाल करते हैं। इससे खेत में पौधों की संख्या कम रह जाती है, जिसका असर उपज पर भी पड़ता है। इसलिए उचित मात्रा में बीज का उपयोग करें। सूरजमुखी भी खरीफ की तिलहनी फसल है। इसकी बुवाई पिछले महीने हो चुकी है। किसान अब मिट्टी चढ़ाने का काम कर सकते हैं। तिल की बुवाई का अंतिम समय चल रहा है। जो किसान अभी तक बुवाई नहीं कर पाए हैं, वो इसी हफ्ते बुवाई खत्म कर लें। इस समय कद्दू वर्गीय सब्जियां भी खेतों में लगा सकते हैं। इनकी बुवाई नाली बनाकर करें। नाली की चौड़ाई 45 सेंटीमीटर और गहराई 30 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुवाई से पहले नालियों में पानी भर दें। जब नमी बुवाई के लायक रह जाए तो बीज लगा दें। जो किसान जून में ही कद्दू वर्गीय फसलें बो चुके हैं, वो अब मचान का सहारा लगाएं। बैंगन गर्म और बारिश के मौसम की फसल है। अच्छी उपज के लिए बलुई दोमट मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। रोपाई के लिए कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे का फासला 60 सेंटीमीटर रखें। दूसरी ओर जिन किसानों की मिर्च की पौध तैयार हो चुकी, वो मुख्य खेत में इसकी रोपाई कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो खेतीबाड़ी में किसान और क्या कुछ कर सकते हैं, ये जानने के लिए हम चलते हैं पुणे स्थित मौसम विज्ञान विभाग की जो वैज्ञानिक हैं उनके पास चलते हैं, डॉक्टर जयाधामी परिहार के पास। अरुणाचल प्रदेश में धान की नर्सरी व सोयाबीन, मक्का, सब्जियों के खेत तथा बगीचों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें तथा धान की नर्सरी की बुआई स्थगित करें। असम में बराक घाटी क्षेत्र में भारी बारिश के दौरान खड़ी फसलों और बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करें तथा धान की रोपाई स्थगित करें। उत्तराखंड में मक्का तथा सोयाबीन की बुवाई स्थगित करें। गन्ने, टमाटर, बैंगन तथा पत्ता गोभी में जल निकासी की उचित सुविधा बनाए रखें। अदरक को जल जमाव से बचाने हेतु अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करें। पंजाब में धान के पौधों का प्रतिरोपण जारी रखें। संभावित भारी बारिश को देखते हुए फसल में सिंचाई स्थगित करें। इसके साथ ही खड़ी फसल को जल जमाव से बचाने हेतु अतिरिक्त जल निकासी करें। हरियाणा में वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए कपास के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध करें। उत्तर प्रदेश में मृदा में पर्याप्त नमी की अवस्था में धान की नर्सरी बुवाई एवं अरहर, मक्का, तिल, उड़द तथा सब्जियों की बुवाई करें। जम्मू कश्मीर में धान की रोपाई करें तथा धान की नर्सरी व मक्के के खेतों से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मौसम साफ होने तक खरीफ दलहन की बुवाई स्थगित कर दें। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों में प्राप्त हुई बारिश और अगले 5 दिनों के दौरान बारिश की संभावना को देखते हुए सोयाबीन, ज्वार, कपास, मूंग, उड़द, अरहर तथा मूंगफली की बुवाई जारी रखें। कोंकण, पूर्व विदर्भ तथा मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में धान और सब्जियों के पौधों का प्रतिरोपण करें। और अब हम बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे भिंडी की। भिंडी की बुआई के लिहाज से ये मौसम बेहद उपयुक्त और अनुकूल है, तो आप भिंडी की बुआई कर सकते हैं किसान भाई। लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर फसल की हर बात का, हर चीज़ का ख्याल रखें, ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि उन पर कीट ना लगें। तो किन कीटनाशकों का आप प्रयोग करें उसका बेहद ध्यान रखें। हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है ये खास रिपोर्ट, देखिए।
तो आप हमारे ये खास प्रोग्राम मौसम खबर हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि हम आपको जो QR कोड दिखाएंगे आपको उसे स्कैन करना होगा। आप देख सकते हैं, आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए और हमारे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर मौसम खबर आप देख सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। चारों तरफ से घेर लो, कोई आगे भाग न पाए। हर कारतूस और हर गोले पर एक एक अंग्रेजी हुक्मरान का नाम लिखा जाएगा। हेलो, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ओह नो, वो देखो बागी भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ। युगबद्ध सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। पानी की बर्बादी को कैसे करे कम, क्योंकि जल है तभी तो अपना कल है। आइए पानी बचाने की मुहिम में खुद को करें शामिल। ग्रे वाटर टेक्निक, किचन के वेस्ट पानी पर करें अमल। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी कार्यक्रम 6 जुलाई शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। पाठक नाम का एक डकैत छुपकर हमारे सिपाहियों को परेशान कर रहा है। हम भी छुपकर अपने शत्रुओं पर आक्रमण करेंगे, ठीक सुंदरवन के बागों के समान। जिस प्रकार देवी काली ने चंडमुंड जैसे शक्तिशाली राक्षसों का संहार किया था, उसी प्रकार हमारी प्रफुल्ल देवी देश के शत्रुओं का संहार करने के लिए इस महासंग्राम में कूद पड़ी है। इसलिए आज मैं प्रफुल्ल को एक नया नाम देना चाहता हूँ, देवी, देवी चौधरानी। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एंजॉय कीजिए ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट मूवीज। राणा की मौत से पहले मुझे मौत नहीं आ सकती। हर फ्राइडे और सैटरडे फंडू फीचर फिल्म्स पर। मैं उन लोगों को तिल तिल मारूंगी। सुपरहिट फिल्म्स। इंजन में से वैक्यूम ब्रेक मैंने निकाल दी है। देखा तो मैं खींचूंगा तेरी मौत की। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। It's unbelievable. I'm so proud of you, Mir Zulfikar. सुखजिंदर, ये बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन था। आपने बहुत सुंदर गाया। आप हमेशा मुझे सरप्राइज करते हो। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रानी अबक्का देवी का नाम सुना है तुमने? हमने तो सुना है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं सुना तो फिकर नॉट। फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय फ्रीडम फाइटर्स की कहानियां दिखाएंगे दूरदर्शन पर हर रविवार सुबह 11 बजे। क्रिश, ट्रिश और बाल्टी बॉय। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।